और हेलो नमस्कार दोस्तों। कल शाम को सीजीएल ने अपना रिज़ल्ट जारी कर दिया। सीजीएल का रिज़ल्ट वैसे आज आना था, लेकिन कल शाम को ही उन्होंने जारी कर दिया। मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला मैंने वीडियो बनाने की सोच ली। और दोस्तों, इस बार बहुत ही उल्टा सुल्टा हो गया है। मतलब बिल्कुल एसएससी ने पता नहीं क्या अपना माइंड सेट किया है, और उसी के अकॉर्डिंग ये वो रिज़ल्ट भी आया है। चूँकि 18 से वाले से लोगों का जो शिफ्ट था वो बहुत इजी बता रहे थे, इस वजह से उसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग भी हुई है। और मतलब नेगेटिव मतलब उनमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो नेगेटिव की तरफ हुआ है, जबकि जो 16 और 15 को जो उनके बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े हैं उसकी वजह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2019 के लिए जो सीजीएल का वो था वो आ चुका है। तो अब इसके लिए जो सीजीएल का वो रिज़ल्ट आ चुका है दोस्तों। और अगर आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, हालांकि यहाँ इसके अंदर बहुत सारे वो दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि लिस्ट में कई लोगों का नाम नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लेकिन लिस्ट में कई लोगों का नाम नहीं है। जो दो मतलब 18 वाली शिफ्ट में जिन बंदों ने एग्ज़ाम दी थी उनके बहुत सारों का लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि कईयों के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई बंदे ऐसे हैं जिनके, अब आपको एक बार रिज़ल्ट दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद में हम आगे की वो करते हैं। रिज़ल्ट में कट ऑफ के बारे में आपको बताऊं मैं, तो देखो दोस्तों कि बहुत ज़्यादा अब इस बार किया क्या है कि जो अपना एग्ज़ाम था वो 15 से लेकर 15 और से 18 तक हुआ था, जिसमें 17 तारीख को जो था वो अपन को जेएसओ और उसके लिए था जो डबल ए ओ जो पोस्ट थी, इन दोनों के लिए मिलाकर 17 को पेपर था, जो कि एक एक्स्ट्रा पेपर था। और अब आपको बताएं कि जो 22 तारीख को अपना डिस्क्रिप्टिव हुआ था, 22 को अपना जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो चुका है। और उसकी इन्होंने बोला है कि जो कॉपियां हैं, जो मतलब जो बंदे इवेलुएशन एलिजिबल फॉर इवेलुएशन इन टीयर थर्ड की को मतलब जिनकी जो क्वालिफाई हुए हैं टीयर टू के अंदर, उन्हीं की कॉपियों को इवेलुएट किया जाएगा जो टीयर थर्ड के अंदर, यानी कि उन्हीं की कॉपियाँ चेक होएगी अब। और इस वजह से अभी टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। और साथ ही इन्होंने एक दिक्कत और कर दी है कि जो मार्क्स है, और वो आपके मार्क्स है वो आपको जो टीयर थर्ड का रिज़ल्ट आएगा उसी के साथ में देखने को मिलेंगे आपके मार्क्स। तो इस वजह से अभी मार्क्स नहीं डलेंगे, आपके आंसर की ज़रूर अभी डल जाएगी। आंसर की के लिए इन्होंने बोला है कि जो फाइनल आंसर की है वो आपको 28 तारीख को डल जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं 28 तारीख को। और इसी के साथ में कट ऑफ के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दूं कि जो जेएसओ वगैरह के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसमें अपन को मतलब वैसे तो सारे सब्जेक्ट की होती है, लेकिन यूआर को 30% से अधिक अंक लेके आने पड़ते हैं, इसमें 25%, और इसमें 20% से अगर इससे कम है तो फिर सिलेक्शन नहीं। तो हाँ, तो दोस्तों इसमें अपन को एसटी एससी वगैरह जो भी है उनमें अपन को 20% से ऊपर नंबर लेके आने पड़ते हैं। बाकी ओबीसी के लिए 25% से ऊपर नंबर लेके आने पड़ते हैं। इसी के साथ इस बार कैटेगरी वाइज आपको डबल एओ के लिए कट ऑफ, सबसे पहले डबल एओ के लिए कट ऑफ बता दें तो जो जनरल की कट ऑफ गई है वो गई है अपने 517 नंबर। 517 अपने पास जनरल की कट ऑफ गई है। और जो ओबीसी की कट ऑफ गई है वो गई है अपने पास 456 नंबर इसके अंदर। ये सारी 800 में से है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्री का 200 नंबर प्री, फिर 400 नंबर मेंस, प्लस 200 नंबर जो है एक एग्ज़ाम स्टेटिक्स का, या फिर जो डबल एओ के लिए एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम होता है उसके नंबर जुड़कर इसमें जो
फोर्थ पेपर है उसका भी नंबर जुड़ता है इसके अंदर। फोर्थ जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है उसके अंदर जो फोर्थ पेपर होता है उसका नंबर इसमें जुड़ते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद में आपको बता दें जो एसटी की कट ऑफ 300, एसटी की और एससी की भी कट ऑफ आपको बता देते हैं। तो इसकी 377 कोई ज़्यादा ठीक है, फिर भी इसमें कोई ज़्यादा कट ऑफ का वो नहीं देख सकते हम, ठीक गई है इसके हिसाब से। लेकिन जहाँ तक हम देखें और दोस्तों एक और बता दें कि आप इसके अंदर भी इस एसटी के 91 स्टूडेंट अभी जनरल में जनरल से ऊपर कट ऑफ के हैं, 226 एससी के हैं और ओबीसी के 696 जो 669 जो स्टूडेंट है वो ओबीसी के उसी में जनरल से जनरल मतलब जनरल क्वालिफाई हो रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं जेएसओ के लिए। जेएसओ के लिए भी कट ऑफ कोई ज़्यादा मायने नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, इतनी भी ज़्यादा कम भी नहीं है, तो लेकिन ठीक है चलो उनके हिसाब से। जेएसओ में 488 जनरल की गई है, ओबीसी की कट ऑफ गई है 423 और एसटी की 343, एससी की 359 कट ऑफ गई है। तो अब अपनी जो मेन लिस्ट है अपनी जो कि सबसे अपन को जो मेन चीज़ देखनी है वो इसी के अंदर देखनी है। मतलब जो मेन लिस्ट है वो ये है अपने पास, जिसमें सारे बंदे होते हैं, ये सबसे मेन लिस्ट है। अब इसके अंदर अपने पास जो कट ऑफ गई है वो देखिए आप, यूआर की 528 नंबर कट ऑफ गई है। अब ये देख लीजिए आप 528 नंबर गए हैं आपके 600 में से। आउट ऑफ 600 528 मार्क्स है। तो अब देख लीजिए आप कितना भयंकर वो काम हुआ है। मतलब जनरलों वालों की तो बाट लग गई एक तरह से। फिर मतलब कट ऑफ तो और देखिए एसटी और जनरल के अंदर डिफरेंस 100 से भी ज़्यादा नंबर का डिफरेंस रह रहा है इसके अंदर। जब कितना डिफरेंस तो शायद ही रहा होगा सबसे पहले। तो इस एसटी और जनरल के बीच में जो डिफरेंस है वो आप देख लीजिए। एससी और उसके भी देख सकते हैं आप। इस बार ओबीसी के हिसाब से देखें तो भी कट ऑफ वो ज़्यादा ही है। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं इस बार दिक्कत कर दी है कि कई बंदों का जो बोल रहे थे कि हमारे 600 में से मतलब उनके नंबर आ रहे थे जो आंसर किसे थे उनके 500 और 60 नंबर थे कई बंदों के, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है जिनका 18 तारीख की शिफ्ट में एग्ज़ाम था। जिनका 18 तारीख की एग्ज़ाम में शिफ्ट मतलब एग्ज़ाम था 18 तारीख वाले शिफ्ट में, तो उनके 560 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। साथ ही कई बंदों के 541 वालों का भी नहीं हुआ है। और कई बंदों का मतलब और का तो अपन इससे नीचे तो कहीं आस ही नहीं कर सकते। तो ये तो नॉर्मली है कि अगर इसमें और जो कट ऑफ गई है 528 उसमें डिफरेंस देखें तो लगभग 22 नंबर का है। तो इसमें 22 नंबर माइनस हुए हैं कम से कम। साथ ही जो 16 तारीख का जो भी थे, मतलब जो बंदे 16 तारीख को थे या 15 तारीख को थे, 16 तारीख वालों के जिनके मतलब 16 तारीख वालों को 68 नंबर तक बढ़े हैं। और जो 15 तारीख थे उसमें अभी तक जो सर्वे हुआ है उसमें 72 से 73 नंबर तक बढ़े हैं। तो अब देख लीजिए ये तो अपन को अनुमान लगा रहे हैं, क्या पता इनसे भी ज़्यादा बड़े हों। ये तो फिक्स है कि जैसे किसी बंदे के मान लीजिए जैसे एसटी के अंदर 405 जनरल के अंदर 528 है ना, उससे 68 नंबर कम, यानी कि उसके 460 नंबर उसके आए हैं कम से कम। मतलब जो उसके आंसर की से 460 नंबर आ रहे थे और उसका इसमें लिस्ट में नंबर है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो उसी के 68 ही नंबर बढ़े हों। उसकी क्या पता 170 72 75 नंबर बढ़े हों, तो वो क्या पता ज़्यादा 528 से 532 तक पहुंच गया हो। तो ये तो अपन देखने के बाद में पता चलेगा, जो आंसर की आएगी वो अभी तक आने वाली है नहीं। लेकिन तो जब तक अपन अनुमान प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इतने नंबर तो बढ़े हैं, तो 68 नंबर तो उनके और 15 वाले शिफ्ट के 72 नंबर तक बढ़े हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इतने इतने नंबरों का जो नॉर्मलाइजेशन है वो सही नहीं है कहीं, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो सही नहीं है क्योंकि
ये इतने नंबर तो अपन उसमें ला ही नहीं सकते ना। जब एग्ज़ाम देते हैं तो इतने नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि अपन को कम ज़्यादा करने में। हाँ, ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है, उसको प्रोसेस को बैंक भी तो करते हैं। बैंक वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर तक, इससे कम ही तक रहता है, 10 से कम ही रहता है लगभग। नॉर्मलाइजेशन जो भी होता है वो 10 नंबर से कम तक होता है, तो इतना चलता है। लेकिन ये कोई नॉर्मलाइजेशन है क्या जिसमें 60 72 100 नंबर बढ़ जाए? तो फिर क्या मतलब निकला? आधे नंबर तो उसके ऐसे ही आ गए। तो ये है दोस्तों, अब देखते हैं क्या इसमें इन्होंने 43,531 बंदों को पास किया है। को टोटल जो पास हुए हैं वो 43,896 जो बंदे हैं वो पास हुए हैं डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक कराने के लिए। और देखते हैं अब रिज़ल्ट कब तक आता है जो फाइनल है। वो तो अभी तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो टीयर थर्ड भी करेगा, क्योंकि इस बार थोड़ा टॉपिक अलग हट के डाला है उन्होंने। तो कई बंदों का वो टीयर टू, मतलब जो टीयर थर्ड है वो सही से नहीं कंडक्ट हो पाया था, मतलब उनसे सही नहीं हो पाया था वो। अब देखते हैं टीयर थर्ड के अंदर क्या होता है। अगर टीयर थर्ड में अगर बंदों के 50, मेरे ख्याल से तो 50 से 60, 50 या तो 50 बिलो भी रह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन 50 के आसपास ही रहेंगे इस बार। वो जो 73, 72 या फिर 65 नंबर वगैरह रहते थे ना, वो मेरे ख्याल से कम ही देखने को मिलेंगे। इस बार तो ज़्यादातर नंबर आपको 50 के एवरेज में मिलेंगे। 50 के या तो 1 2 नंबर कम या 1 2 नंबर ज़्यादा। अब देखते हैं किसके कितने आते हैं। अब वो फैक्टर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जो आगे की कट ऑफ को तय करेगा। अब देखते हैं अब कब तक ये पहले तो अपन जो भी जिन बंदों को थोड़ा दिक्कत है कि उनके क्या पता नंबर कम ज़्यादा हुए हैं, उनको वो एक बार अपने आंसर की मिला ले दोबारा से। वो 28 तारीख को डल जाएगी आपकी, तो देख लें। और अब तो अपन क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम